नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। महाकुंभ 2025 सुरक्षा और स्वास्थ्य के ऐतिहासिक व्यवस्थाएं। बसंत पंचमी स्नान कैसे बना महाकुंभ स्वच्छता की मिसाल। 15,000 सफाई मित्र, 1.5 लाख शौचालय। महाकुंभ में स्वच्छता की अनोखी पहल। योगी सरकार की रणनीति से महाकुंभ में स्वच्छता और सुविधा का नया मानदंड। प्लेस प्रयागराज उत्तर प्रदेश। रिपोर्ट शनि केशरवानी। महाकुंभ नगर 3 फरवरी बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे अमृत स्नान के दौरान महाकुंभ क्षेत्र में स्वच्छता और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में मेला क्षेत्र को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने का संकल्प लिया गया, जिसे स्पष्ट रूप से पूरे क्षेत्र में देखा जा सकता है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने स्वच्छता को प्राथमिकता दी और इसकी प्रभावी रूप से निगरानी की। श्रद्धालुओं के सुगम स्नान के लिए मेला क्षेत्र में 44 घाट बनाए गए। 4,200 हेक्टेयर में फैले इस विशाल क्षेत्र की सफाई के लिए 15,000 सफाई मित्र और 2,500 अधिक गंगा सेवा दूत दिन रात जुटे हुए हैं। बसंत पंचमी के स्नान पर्व पर विशेष स्वच्छता प्रबंधन किए गए थे। सभी घाटों को नियमित रूप से साफ कर श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया जा रहा है। अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के द्वारा प्रयुक्त मार्गों को रात में ही साफ किया जाता रहा, ताकि वे पूरी तरह स्वच्छ और सुविधाजनक रहे। स्वच्छता को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने घाटों पर कचरा पात्र, स्वच्छता बोर्ड और जागरूकता संदेशों को प्रमुखता से लगाया। नियमित अंतराल पर सफाई दलों द्वारा पूरे मेले क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित की गई। साथ ही प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र को बनाए रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। मेला प्राधिकरण की विशेष कार्याधिकारी आकांक्षा राणा ने बताया कि घाटों और मेला क्षेत्र में क्विक रिस्पांस टीम को सक्रिय रखा गया है। जैसे ही कहीं गंदगी देखी जाती है, QRT टीम तत्काल सफाई कर कूड़े को मेले क्षेत्र से बाहर भिजवा देते हैं। विशेष रूप से अखाड़ों के मार्गों को स्वच्छ बनाए रखने के साथ साथ उन पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नाविकों और स्टीमर की सहायता से गंगा और संगम के जल को साफ करने का कार्य भी निरंतर जारी रहा है। QRT के सदस्य विशेष उपकरणों से लैस थे, जिनसे वे तेजी से सफाई कार्य कर सकते थे। इसके साथ ही संचार के लिए वॉकी टॉकी और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया, जिससे सफाई संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। बसंत पंचमी के अवसर पर आए श्रद्धालुओं ने मेला क्षेत्र में स्वच्छता और सुचारू व्यवस्थाओं की भूरी प्रशंसा की। हरिद्वार से साहिल मेहता ने बताया कि सभी घाट अत्यंत स्वच्छ है और पूरे मेले क्षेत्र में कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं नजर आ रहा। उन्होंने कहा, जगह जगह कचरा पात्र रखे गए हैं और सफाई कर्मी पूरे क्षेत्र में अपने कार्य को अंजाम देते हुए दिखते हैं। ये व्यवस्था कुंभ मेले को और भी दिव्य एवं भव्य बना रही है। साथ ही वाराणसी से आए श्रद्धालु राधा देवी ने बताया कि वे पहले भी कुंभ मेले में आ चुकी है, लेकिन इस बार स्वच्छता की स्थिति पहले से कहीं बेहतर है। उन्होंने प्रशासन की इस पहल की सराहना की और अन्य आयोजनों में भी ऐसी व्यवस्थाओं को लागू करने की सलाह दी। स्नान के बाद श्रद्धालुओं द्वारा अपने वस्त्र आदि छोड़कर जाने से अन्य श्रद्धालुओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसे रोकने के लिए गंगा सेवा दूत विशेष रूप से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। आकांक्षा राणा ने बताया कि श्रद्धालुओं को घाट पर अपने वस्त्र और अन्य सामग्रियों को न छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए घाटों पर वस्त्र संग्रहालय केंद्र बनाए गए हैं, जहां श्रद्धालु अपने पुराने वस्त्रों को उचित तरीके से रख सकते हैं। इन वस्त्रों को बाद में पुनः उपयोग योग्य बनाने या पुनर्चक्रण करने की व्यवस्था की जाएगी। खुले में शौच रोकने हेतु विशेष अभियान। मेला क्षेत्र में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खुले में शौच रोकने हेतु विशेष अभियान भी चलाया गया है। सफाई मित्र, गंगा सेवा दूत एवं अन्य अधिकारी ऐसे करने वाले को शौचालय का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में 1.5 लाख शौचालय का निर्माण किया है, जिससे साफ सफाई की स्थिति अत्यंत संतोषजनक बनी हुई है। प्रशासन ने इन शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष दलों की तैनाती की है। साथ ही शौचालयों में जल आपूर्ति और स्वच्छता सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सफाई मित्रों को दी गई सुविधाएं। मेले में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कार्यरत सफाई मित्रों को सरकार द्वारा कई सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बांदा जिले से आए सुनील, जो सेक्टर 24 में सफाई मित्र के रूप में कार्यरत है, तथा फतेहपुर के सोनू ने बताया कि सरकार द्वारा उनके आवास, राशन, शुद्ध पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं और उनके बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा दी जा रही है। सोनू ने कहा, सफाई मित्रों को विशेष सम्मान मिल रहा है, जिससे हमें गर्व महसूस हो रहा है। महाकुंभ सच में अद्भुत है। सफाई मित्रों को मास्क, दस्ताने और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण प्रदान किए गए हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से अपने कार्य को अंजाम दे सके। इसके अलावा उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए चिकित्सा शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। मेला प्रशासन द्वारा की गई इन प्रभावी व्यवस्थाओं के चलते महाकुंभ क्षेत्र में स्वच्छता का उच्चतम स्तर देखने को मिला है। घाटों की सफाई, खुले में शौच पर नियंत्रण, सफाई मित्रों और गंगा सेवा दूत की तैनाती तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए विशेष इंतजामों ने इस बार के महाकुंभ को विशेष बना दिया है। इस बार प्रशासन द्वारा अपनाई गई रणनीतियों से ये स्पष्ट हो गया है कि
यदि योजनाबद्ध तरीके से स्वच्छता कार्य किए जाए तो किसी भी बड़े कार्य को स्वच्छता और सुरक्षा से बनाया जा सकता है। ये महाकुंभ न केवल आध्यात्मिक बल्कि पर्यावरण दृष्टि से भी एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। स्वच्छता की इस मिसाल ने ये सिद्ध कर दिया है कि प्रशासनिक इच्छा शक्ति, जन सहयोग से किसी भी आयोजन को स्वच्छ, सुरक्षित और दिव्य बनाया जा सकता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से शनि केशरवानी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।